हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि मैं 45 डेज लद्दाख राइड पे जाने वाला हूँ। लद्दाख, ज़ंस्कार, सचपास, किलर, किश्तवाड़, स्पीति सब कुछ इंक्लूड है इस राइड में। तो इसी की मैं प्रिपरेशंस भी कर रहा हूँ और इसी से संबंधित आपको जानकारियां भी दे रहा हूँ। लद्दाख जाना सभी का सपना होता है दोस्तों, और सभी के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। कहाँ स्टे मिलेगा, कहाँ फूड रहेगा, कितने कितने किलोमीटर राइड करनी है, सुबह कितने बजे निकलना चाहिए, कितने बजे चलना चाहिए, कैसे हम लद्दाख राइड को बेहतर से एंजॉय कर सकते हैं। तो मैंने अभी तक इसके ऊपर 2 वीडियो बनाए हैं, जिसमें मैंने एक बताया है कि लद्दाख के ऊपर आपको कौन कौन से कपड़े ले जाने हैं, किस तरह से लेयरिंग करनी है। इसकी लिंक यहाँ ऊपर आ रही होगी, आप जाकर देख सकते हैं वो वीडियो। और दूसरा वीडियो बनाया है कि अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं तो लद्दाख राइड को कैसे एंजॉय किया जा सकता है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है। और इस तीसरे वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि लद्दाख के लिए कौन सी बाइक बेस्ट रहेगी। ये जो क्वेश्चन है ये फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, कि लॉन्ग राइड या लद्दाख के लिए कौन सी बाइक लेना चाहिए। और इसका मैं सीधे सीधे आंसर देता हूँ कि हल्की और अच्छे फ्यूल इकोनॉमी वाली बाइक जो होती है वो बेस्ट होती है लद्दाख राइड के लिए। हेवी बाइक्स जिनका माइलेज कम होता है, जिनका वजन ज़्यादा होता है, वो इतनी सूटेबल नहीं होती है लद्दाख राइड के लिए। हेवी बाइक्स में क्या होता है कि अगर वो पंचर हुई है या कुछ खराब हो गए या उनमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो उनको खींचना, घसीटना, धक्काना या लोड करना काफ़ी मुश्किल पड़ता है। उन लोग कतराते भी हैं उनकी हेल्प करने में। हल्की बाइक होती है तो वो कहीं से भी कैसे भी लोड हो सकती है, कहीं से भी धकाई जा सकती है, खींची जा सकती है दूसरी बाइक से भी, और ईजी होता है उनको वहाँ पे मेंटेनेंस करवाना। तो इसलिए जो हल्के वजन वाली बाइक्स होती हैं वो बेस्ट होती है लद्दाख के लिए। हल्की बाइक्स का माइलेज ज़्यादा होता है, आपके जो बजट है उसके ऊपर भारी नहीं पड़ता है। दूसरी बात, आप हल्की बाइक को किसी भी टेरेन से, अगर लैंडस्लाइड हुई पड़ी है, अभी अभी जेसीबी ने साफ किया है, तो वहाँ से भी वो हल्की बाइक्स को इजीली निकाला जा सकता है। लेकिन हेवी बाइक्स को बहुत ज़्यादा लोग लगते हैं। वाटर क्रॉसिंग्स में भी हेवी बाइक्स के फंसने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। अगर गिर गई या एक पत्थर आ गया, एक पत्थर पीछे, तो आप उसको निकाल नहीं पाएंगे, उठा नहीं पाएंगे, आपको किसी का वेट करना पड़ेगा। आप सभी ये बात जानते हैं कि लद्दाख में ऑक्सीजन की कमी है, तो जो लेक ऑफ ऑक्सीजन हम फील करते हैं वही बाइक भी फील करती है। उसे भी फ्यूल चलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अगर आपने लद्दाख राइड के कई वीडियोस देखे हैं तो आपने कई लोगों से सुना होगा कि फुल एक्सीलेटर के ऊपर भी 15 से 20 की स्पीड ही मिल रही है उनको। फर्क आता है कि आपकी बाइक कौन सी है। अगर आपकी एडवेंचर बाइक है, जैसे हिमालयन हो गई, एक्सपल्स हो गई, और BMW की GS वगैरह, टाइगर वगैरह, थोड़ा जल्दी पहुंचेंगे, थोड़ा जल्दी निकलेंगे, आपकी स्पीड अच्छी मिलेगी, आपको कंट्रोल, आपको कंफर्ट अच्छा मिलेगा वहाँ पे। अगर आपकी बाइक नॉर्मल बाइक है, स्पोर्ट्स बाइक है, तो आपको स्पीड स्लो रखनी होगी। आपको धीरे 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 पॉटहोल्स, पत्थरों से कूदाते हुए आपको जाना पड़ेगा। एकदम स्पीड में नहीं निकल सकते एडवेंचर बाइक्स की तरह। दोस्तों, लोग बुलेट लेते हैं और फिर सबसे पहला क्वेश्चन जो उनसे पूछा जाता है वो बोलते हैं, भाई बुलेट ले ली, अब लद्दाख कब जा रहा है। सबसे बड़ा मिथ यही है कि लद्दाख जाना है तो बुलेट पे जाना है, या लद्दाख से बुलेट पे ही हो सकता है। ये पुरानी बात थी। आज से 15-20 साल पहले जब लद्दाख की सड़कें अच्छी नहीं थी तो वहाँ पे मजबूत गाड़ी चाहिए होती थी। तब रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 ये सब चलती थी, और आर्मी के पास भी वही बाइक्स होती थी, वहाँ के लोकल्स के पास भी वही बाइक्स होती थी, क्योंकि वो मजबूत थी। अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में बाइक्स के, तो बेहतर है आप हल्का वाला वर्जन चूज करें। क्या होता है, लद्दाख में पहले ही स्ट्रगल कर रही होती है आपके वेट के साथ में। अब बुलेट्स का क्या होता है कि वेट बहुत ज़्यादा होता है, देन उसके ऊपर लगेज, और आप खुद भी बैठे हो, तो अगर एक गड्ढा आ गया, एक गड्ढा पीछे आया, या पत्थर वगैरह में फंसी, तो आप निकाल नहीं सकते उसको, ना वो अपने आप को निकाल पाएगी। आपको किसी का वेट करना होगा जो कि पुश करे या पुल करे, देन आपकी बाइक धीरे धीरे करके उस पॉटहोल से बाहर हो। और अगर गिर गई बाइक फुल्ली लोडेड, तो आप उठा नहीं पाएंगे उसको। वो जो टेक्निक्स होती है वो सब धरी की धरी रह जाती है जब बाइक बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड होती है। तो बेहतर है कि आप हल्की बाइक लीजिए। सीधे सीधे बताता हूँ, आपका बजट कितना भी हो, लद्दाख के लिए जो बेस्ट बाइक्स होती है ना, वो 125 सीसी से लेकर 300 सीसी तक की हल्की बाइक्स ही होती हैं। उनके अंदर उतनी पावर भी होती है कि आपको लगेज के सहित किसी भी पॉट होल से, किसी भी वाटर क्रॉसिंग से पार हो सकती है। और वो गिरती है तो भी आप उसको उठा सकते हैं, आपको इन बाइक्स में ज़्यादा तकलीफ भी नहीं आती है। जैसा कि यहाँ पे ये फोटो दिख रही होगी आपको, इस फोटो के अंदर
जितनी बुलेट्स खड़ी ना उन सभी के जो स्टैंड की स्प्रिंग है वो सभी गिर चुकी है। ये वायर दिख रहा है दोस्तों आपको, ये एक मोटा वाला वायर है जिसमें इस तरह का एल्यूमिनियम वायर होता है। ये कैसा भी फोल्ड हो जाता है, आप इसको कैसा भी फोल्ड कर सकते हैं। मैं इस तरह का वायर मेरी बाइक के जो साड़ी गार्ड है ना उसके ऊपर लपेट के रखता हूँ हमेशा, ऐसा वायर। ये बहुत काम आता है। मेरे तो काम आज तक नहीं आया, लेकिन मैंने दूसरों की बहुत हेल्प की है, स्पेशली बुलेट्स वालों की, क्योंकि उनकी कभी स्प्रिंग टूट जाती है, कभी कुछ टूट रहा होता है, तो ये जो वायर है ना ये उसको बांधने के बहुत अच्छे काम आता है। ये बहुत इजीली बंध जाता है, मजबूत भी आता है और आप इसको हाथ से ही बांध सकते हैं, तो इसलिए ये बहुत काम आता है। जिनका माइलेज कम होता है वो संडे राइड्स के लिए, ब्रेकफास्ट राइड के लिए बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन जब लद्दाख की बात होती है तो वो 3000 से 5000 किलोमीटर का काम होता है दोस्तों। और 3000 से 5000 किलोमीटर का मतलब है सीधे सीधे फ्यूल इकोनॉमी का बढ़ जाना। मतलब खुला पेट्रोल भी नहीं मिलेगा, कोई भी लोकल एक भी नहीं है, मतलब अपन टूरिस्ट ही है बस यहाँ पे, और कोई भी नहीं है। लद्दाख राइड में सबसे ज्यादा जो एक्सपेंस होता है वो फ्यूल का ही एक्सपेंस होता है। तो अगर आपकी बाइक का माइलेज कम है तब तो आपको और ज्यादा भारी पड़ने वाली है लद्दाख राइड। तो बेहतर है कि आप ऐसी बाइक चूज करें जिसका माइलेज ठीक ठाक हो। जैसे मेरी एक्सट्रीम 200S जिसका माइलेज, अगर मैं सिंगल बैठा हूँ और मेरे पीछे लगेज है मेरा, तो 40 का माइलेज देती है। अगर मैं डबल बिठा के ले आता हूँ विद 40 kg लगेज, जो कि मैं 2021 में ले गया था, 40 kg लगेज था मेरे पास, हम 2 लोग थे बाइक के ऊपर, तो उस बाइक ने 30 से 32 का माइलेज दिया था हमें ओवरऑल। इतना भारी नहीं पड़ा था। 18,000 का हमारा पेट्रोल का खर्चा आया था, जो कि आधा आधा बढ़ गया था हम लोगों में। तो दोस्तों ऐसा प्रैक्टिकल नॉलेज है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हो, मेरे नॉलेज पसंद आ रहा हो, तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, फॉलो ड्रीम्स फॉलो सोनिंदर।